हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको आईवी फ्लूइड टाइप्स एंड यूजेस समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड, यानी आईवी फ्लूइड क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो हमें आज स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या होता है? अ लिक्विड गिवन डायरेक्टली इनटू अ वेन थ्रू अ कैनुला और आईवी लाइन। जिसे कि लाइक आईवी कैनुला क्यों लगाते हैं, आईवी फ्लूइड क्यों देते हैं, बहुत से रीजन होते हैं। और आईवी फ्लूइड जब देते हैं जब ओरली पेशेंट लाइक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ओरली पेशेंट जब नहीं ले सकता है उसके, इसीलिए हम क्या करते हैं कैनुला के थ्रू जैसा कि आईवी फ्लूइड देते हैं। अब आईवी फ्लूइड देने के रीजंस क्या है, लाइक सिम्टम्स क्या है, मैं बताऊंगा। व्हाई वी गिव आईवी फ्लूइड्स, जैसा कि पेशेंट को जब डिहाइड्रेशन होता है तब भी देता है, जैसा कि बॉडी में पानी की कमी रहती है तब भी आईवी फ्लूइड्स देते हैं। सेकंड है वॉमिटिंग्स, जैसा कि लॉट ऑफ एपिसोड्स होते हैं वॉमिटिंग्स, तो तब भी देते हैं पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स। थर्ड है डायरिया, जैसा कि लॉट ऑफ एपिसोड्स होते हैं मोशंस, यानी बॉडी में पानी की कमी रहती है तब भी देते हैं आईवी फ्लूइड्स। और बाद में सर्जरी के दौरान जैसा कि पेशेंट एनबीएम रहता है, नथिंग बाय माउथ, जैसा कि सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट को कुछ भी खिला नहीं सकते ना कुछ भी पानी नहीं दे सकते, इसीलिए पेशेंट वीक होता है और बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है, इसीलिए पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स में रखते हैं। और ब्लड लॉस और पेशेंट अनकॉन्शियस, सपोज पेशेंट अनकॉन्शियस रहा, वीकनेस रहा या लॉट ऑफ वॉमिटिंग्स एपिसोड्स रहा, तो उस वक्त भी पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाते हैं। और पेशेंट का सपोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आरटीए केसेस आते हैं, ब्लड लॉस होता है, तो उस वक्त भी आईवी फ्लूइड लगाते हैं। सो ये है पेशेंट को लगाने के सिम्टम्स। सिंपल है, ओरली जब पेशेंट को लाइक फ्लूइड्स नहीं दे सकते, ओरली जब पेशेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए आईवी फ्लूइड के थ्रू हम लाइक एनएसओ डिहाइड्रेशन, एनएसओ डीएनएसओ फ्लूइड्स देते हैं। ओके, सिंपल है। जैसा कि आईवी फ्लूइड क्यों देते हैं, यहाँ पर मैं डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, सर्जरी, ब्लड लॉस, पेशेंट अनकॉन्शियस, ये रीजन से देते हैं। सो सिंपल ट्रिक है आईवी फ्लूइड क्या होता है। सेकेंड वन है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड क्या रहता है, इसमें दो फॉर्म रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिस्टलाइट्स और सेकंड है कोलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या है, एवरी पेशेंट लाइक कॉमन है, जैसा कि क्रिस्टलाइट्स बोले तो डीएनएस आता, उसमें एनएस आता, डेक्सट्रोज आता, आरएल आता, ये नॉर्मल आईवी फ्लूइड्स आते। और कोलाइट्स में क्या आता है, जैसा कि सीवियर ब्लड लॉस होना है तो तब देते हैं, जैसा कि हेमासिल होगा, डेक्स्ट्रॉन होगा, D25 होगा। तो सिंपल ट्रिक है, जैसा कि यहाँ पर बोले तो डीएनएस, आरएल, मेट्रोजिल फ्लूइड्स आते हैं, और कोलाइट फॉर्म में बोले तो सीवियर ब्लड लॉस होता है। सिंपल ट्रिक है याद रखने की, मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा आपको एंडिंग में, तो याद कैसा रखना है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइट्स में क्या रहता है, फ्लूइड्स दैट क्विकली स्प्रेड फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज, जैसा कि इमीडिएट ब्लड फ्लो में जाता है, लाइक बॉडी में फ्लूइड जाते हैं इमीडिएटली ब्लड के थ्रू, और इमीडिएट रिएक्शन होता है, एक्शन होता है मीन टू से, जब पेशेंट डिहाइड्रेशन में हो, ब्लड लॉस होता है, या समझो पेशेंट को डायरिया होता है, वॉमिटिंग्स होता है, ऐसे फुल्ली डिहाइड्रेशन कंडीशन में पेशेंट को नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। अब नॉर्मल सलाइन क्यों लगाते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये, और उसे हम यूनिवर्सल फ्लूइड भी बोलते हैं, जैसा कि उसमें कॉन्टेंट्स है सोडियम लेवल प्लस एंड Cl माइनस, सोडियम लेवल भी रहता है और क्लोराइड भी रहता है, 0.9% रहता है सोडियम लेवल। तो जैसा कि यूजेस उसके होते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, सर्जरी एक्सेट्रा, जैसा कि नॉर्मली पेशेंट जब डायरिया में रहता है, वॉमिटिंग में रहता है, मोशंस उसे आते हैं, तो तब हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। नॉर्मल सलाइन जैसा कि 500 ml भी रहता है, 200 ml भी रहता है, 100 ml भी रहता है, डिपेंड ऑन सर्जन, पेशेंट कैसा है, उनकी सिचुएशन कैसी है, वो हिसाब से लगाते हैं। ओके, तो सिंपल है नॉर्मल सलाइन क्यों लगाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड वन, रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट क्यों लगाते हैं, जैसा कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, लैक्टेट है, ये पूरा एकदम मिक्स है पूरा इंजेक्शन, सॉरी आईवी फ्लूइड। बट कब लगाना चाहते हैं, इफ इमरजेंसी वी नीड आरएल फ्लूइड, जब पेशेंट को नीड रहता है, इमरजेंसी रहता है, तो उस वक्त आरएल फ्लूइड लगाते हैं। आरएल फ्लूइड के यूजेस क्या है, बर्न्स में लगाते हैं, ट्रामा में लगाते हैं, ब्लड लॉस लगाते हैं। जैसा कि सपोज ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, पेशेंट ट्रामा में चले गया, पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस होगा, तो उस सिचुएशन में आरएल फ्लूइड लगाते हैं। ओके, इफ एनी इमरजेंसी नीड,
तो यहाँ पे आरएल के यूजेस है। अब हम बात करेंगे लास्ट वन, डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस कैसा है? D25 बोलते हैं, D5% बोलते हैं, DNS 500 ml भी बोलते हैं। अब उसके कंटेंट्स क्या है? प्रोवाइड्स एनर्जी, यूजेस ऑफ लो शुगर, वीकनेस एंड स्टार्वेशन। 100% क्या होता है कि पेशेंट शुगर लो होता है, वीकनेस होता है, तो उस सिचुएशन में D25, D5%, D25 एंड द DNS डिपेंड ऑन सर्जन, डिपेंड ऑन डॉक्टर्स, वो हिसाब से उन्होंने कौन सा फ्लूइड लगाते। बट द मेन रीजन बोले तो क्या है यहाँ पर? लो शुगर होना, वीकनेस होना, स्टार्वेशन होना। ओके, अब यहाँ पर क्या रहता है? डेक्सट्रोज में क्या रहता है? कोई इंजेक्शन मिला नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें कंटेंट्स मिले वाले रहते हैं, जैसा कि शुगर लो, वीकनेस और सीवियर ब्लड लॉस होने के वक्त ही दे सकते हैं। ओके, तो ये है क्रिस्टलाइट फॉर्म्स। अब मैं बात करूंगा कोलाइट फॉर्म्स में। कोलाइट फॉर्म्स कब देते हैं? इन शॉर्ट, जब सीवियर ब्लड लॉस होता है, सीवियर टू सीवियर ब्लड लॉस होता है। अब सपोज मान लो एक सर्जरी है, सी सेक्शन है, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। अब जैसा भी बेबी को आउट करते हैं तो वहां से बच्चेदानी में से बेबी ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस होते वक्त क्या रहता है कि सीवियर ब्लड लॉस होता है, तो आईवी फ्लूइड तो चलते रहता है, लेकिन उसके हटके उसके सेकेंड साइड, सेकेंड हैंड पे और एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं हेमासिल। हेमासिल भी लगा सकते हैं और ऊपर से एफएफपी भी लगा सकते हैं। सपोज ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, एफएफपी जिसे हम बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। सेकेंड है एल्ब्यूमिन 5%, 20%, 25%। तो ये 2 से 3 इंजेक्शन लगा सकते हैं इफ सीवियर ब्लड लॉस होगा तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्रिस्टलाइट्स किसे बोलते हैं, कोलाइट्स किसे बोलते हैं। सिंपल ट्रिक्स है। क्रिस्टलाइट्स बोले तो डीएनएस, आरएल, मेट्रोजिल, ऑफ्लोक्सासिन, एनएस। जैसा कि पेशेंट नॉर्मली वीकनेस होता है, डायरिया होता है, जैसा कि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया सर्जरी के दौरान यूज होते हैं, तो उस वक्त क्रिस्टलाइट फॉर्म में जो आईवी फ्लूइड यूज होते हैं, वैसा कि डीएनएस, आरएल, तो क्रिस्टलाइट फॉर्म में होते हैं। सेकेंड है कोलाइट फॉर्म, जैसा कि सीवियर ब्लड लॉस होना, हेमासिल इंजेक्शन रहता है, डेक्स्ट्रॉन रहता है, उसमें 5%, 10%, 20%, 25%। तो ये पूरे फॉर्म्स रहते हैं। सो 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसा कि आप समझ जाना चाहिए अभी तक। आईवी फ्लूइड किसे बोलते हैं और आईवी फ्लूइड के टाइप्स क्या होते हैं, ये 2 स्ट्रॉन्ग आप पॉइंट करें तो आप अगर सपोज ट्रेनिंग के बेस पे कहीं हॉस्पिटल में भी गए तो आपको मालूम होगा कि किस रीजन पे कौन सा फ्लूइड लगाते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन सा फ्लूइड लगाते हैं। और रही बात, एक फ्लूइड है जिसे हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये कि यूनिवर्सल क्या बोले तो हॉस्पिटल में लगाते हैं और एवरी वार्ड में लगाते हैं, कॉमन फ्लूइड है ये। तो नॉर्मली किसी भी नहीं लगाते, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। बट मैं आपको कॉमनली बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट कॉमनली यूजेस बोले तो नॉर्मल सलाइन का होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके, आप मेरे लिंक पे भी है, वहां पर जाके और भी वीडियोस है ऐसे ही। मैं सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूं मैं, लेकिन जिसको जो बिगिनर्स है, जिसको नहीं मालूम, उसको उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, स्पेशली पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।